मार्गे स्नेतारं भेत्तारं कर्म भूवृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये अहिंसा विश्व धर्म की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, पर्युषण परवराज की यह मधुर बेला आप विगत दिनों से 10 धर्म की व्याख्या सुन रहे हैं। आज अंतिम दिन इस भादों के महीने की दृष्टि से कह रहा हूं। अब अगले वर्ष 2000 इन 10 धर्मों की विशेष चर्चा और विशेष साधना जन सामान्य करेगा। क्रोध कषाय के अभाव में क्षमा गुण की अभिव्यक्ति आपने सुनी। घमंडी व्यक्ति पतन कैसे करता है तो मार्दव धर्म सिखाता है शिष्टाचार नम्रता का पाठ। तो तीसरा धर्म आर्जव सरलता की बात सिखाता है। उत्तम आर्जव धर्म की साधना मुंदाज करते हैं। छल कपट धोखाधड़ी विश्वासघात से किस तरह से साख व्यक्ति की इज्जत समाप्त हो जाती है। तो उत्तम शौच धर्म आत्मा को निर्मल पवित्र संतोष वृत्ति के द्वारा ज्ञान ध्यान श्रावक के 6 आवश्यक कार्य शुभोपयोग आदि के माध्यम से यह साधक शौच धर्म को पवित्रता को प्राप्त करता है। सत्य धर्म निंदा कर्कश कठोर निंदनीय वचन अपशब्दों से बचना स्थूल रूप से झूठ से बचना ये जहाँ सामान्य भारतीय न कर सकता है वहीं मुनि महाराज उत्तम सत्य धर्म की साधना करते हैं। संयम अनुशासन संतुलन सदाचार ईमानदारी का पाठ सीखने के लिए हमें मिलता है संयम धर्म से। मन और इंद्री को कंट्रोल में करना और 5 इंद्री मन के अलावा षटकाय विश्व के सभी जीवों की सुरक्षा की भावना यह प्राणी संयम है। तप के बिना तपे कोई भी जीवन में महान नहीं बना है। संघर्षों में ही विपत्तियों में ही जीवन महान बनाता है व्यक्ति। तो इच्छाएं कामनाएं जितनी घटाता है और जीवन में जितनी समता को अपनाता है उतना जीवन में सुख और शांति की अनुभूति और तप की ओर बढ़ता है। त्याग धर्म विकारी परिणति का त्याग राग देश मोह आदि का त्याग तो अपनी न्याय नीति से अर्जित धन का दान आदि करता है। यह उत्तम त्याग धर्म के दिन सिखा। कल आपने उत्तम आकिंचन्य धर्म मेरा कुछ भी नहीं है संसार की कितनी विचित्र दशा है संसार कितना स्वार्थी है यह मेरा है यह मेरा है यह मेरा है लेकिन ये संसार तो दुख में है। आकिंचन धर्म मैं कुछ भी नहीं हूं कर्तृत्व बुद्धि आदि का त्याग करना अहंकार का त्याग करना राग तृष्णा इच्छाएं घटाना और वह इच्छा संतोष के माध्यम से ही इच्छाएं कम हो सकती हैं असीम आकांक्षाएं। आज है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन। ये ब्रह्मचर्य पर्युषण पर्वराज की 10वीं पाठशाला 10वां दिन इस पाठशाला का है। पर्युषण पर्व पाठशाला का अपनी ऊर्जा को
भीतर की ओर प्रभावित करने का नाम ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। द्वैत से अद्वैत की यात्रा का नाम ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। आत्मा से परमात्मा का जो मिलान कराता है वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। बाहर जगत से हटकर अंतर्गत में जाने की जो प्रक्रिया है वह ब्रह्मचर्य व्रत के नाम से जाना जाता है। जीवन की शक्ति को संग्रहित करना यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। विलासता के चक्रव्यूह से निकाल करके जो ऊपर उठाता है वह ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यानी आत्मा में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। आज कुशील का सेवन, अब ब्रह्म का सेवन, व्यभिचार, अश्लीलता, कामुकता की वजह से हमारी युवा पीढ़ी कितने तनाव का शिकार बन रही है। यह ब्रह्मचर्य सदाचार का पाठ सिखाता है। जब जीवन में सदाचार था, जब जीवन में सात्विकता थी, जीवन में शालीनता थी, तब एड्स जैसी बीमारी का शिकार हमारे देश में कोई था। जब से स्वच्छंद प्रवृत्तियां, कामुक विचार, अश्लीलता के विचार बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं गुप्त रोगों के शिकार किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी निराशा, अवकुंठा, हीन भावना, अश्लील कामुकता, व्यभिचार, दुर्भावनाएं ये व्यक्ति की नेगेटिव सोच बनाती है और ब्रह्मचर्य व्यक्ति को पराक्रम बनाता है। ब्रह्मचर्य पॉजिटिव सोच बनाता है। ब्रह्मचर्य साहस, धैर्य का पाठ हमें सिखाता है। इसलिए इस ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा है। अहिंसा की वृद्धि करना यह है ब्रह्मचर्य की उपलब्धि। दुख रूपी सागर के लांघने के लिए अगर कोई ताकत हमारे पास है तो वह है ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचारी होता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना तो साधु संत महात्मा उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना मुनि महाराज करते हैं। हम गृहस्थ जीवन में भी आंशिक साधना कर सकते हैं। जो उदारता, सूरवीरता, धीरता, सुंदरता, वीरता का प्रदाता है वह कहलाता है ब्रह्मचर्य। संसार से पार कराने वाला कोई है तो वह ब्रह्मचर्य की साधना संसार से पार करती है। धर्म के श्रेष्ठ गुणों को देने वाला कोई है तो यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। शील ही अनुपम बल है और शील ही सबसे बड़ा धन व्यक्ति का है। सदाचार, चरित्र, कैरेक्टर, जिसका कैरेक्टर, चरित्र जितना अच्छा होगा, एक पुरानी कहावत में आपको बताता हूं, लंगोटी का पक्का और हाथ का सच्चा कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता है, परेशान नहीं हो सकता है। पहले लोग हाथ के सच्चे होते थे, ईमानदारी, प्रामाणिकता थी। और ब्रह्मचर्य, आज के युवा पीढ़ी में तो ब्रह्मचर्य का मजाक लोग उड़ाते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी ऊर्जा का माध्यम है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। शील की शक्ति, सदाचार की शक्ति, नैतिकता की शक्ति, मानवीयता की शक्ति, स्वपर भेद विज्ञानी, सम्यक दृष्टि, श्रेष्ठ भारतीय नागरिक, जिस व्यक्ति का जितना अच्छा आचरण होगा, शील धर्म के प्रति जागरूक होगा, ऐसे लोग जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। आपको ज्ञात होगा महात्मा गांधी जब देश की आजादी के लिए विकल्प आए तो मां कस्तूरबा से जाके कहती हैं, अभी तक तो हम पति और पत्नी थे, अब मैं बहुत बड़ा एक आंदोलन को लेके चलना चाहता हूं और अब अपन बहन और भाई की तरह रहेंगे।
और कम उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा अहिंसा और सत्य के द्वारा सवा आबादी वाले देश को किस तरह से आजाद कराया। यह है शील का प्रताप, यह है ब्रह्मचर्य का प्रताप, यह है नैतिक मूल्यों का प्रताप। जीवन की इमारत बनाने वाला कोई सर्वश्रेष्ठ कारीगर है तो ब्रह्मचर्य है। बाही की यात्रा भोग की यात्रा कहलाती है और भीतर की यात्रा योग की यात्रा कहलाती है। भैया, वासना के उदात्तीकरण के लिए कुसंगति से बचना चाहिए। खोटी संगति में रहेंगे, अश्लील कामुकता वाले लोगों के बीच में रहेंगे तो भैया वासना से अपने आप की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अश्लील साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए। आज इस इंटरनेट के जमाने में मुझे लोग बताती हैं, जब भी हम लोग उपयोग करते हैं टैबलेट मोबाइल आदि का, तो सबसे पहले भी गंदे प्रसंग, गंदी चीजें खुलती हैं। तो भैया अश्लील साहित्य न पढ़ें, अश्लील चर्चा से बचें, अश्लील प्रसंगों से बचें। इंटरनेट पे अच्छी अच्छी चीजें हैं, उनको तो हम उपयोग नहीं करते हैं, हम गलत चीजों की ओर दौड़ते हैं। तो अश्लील चित्र न देखें। एक्टर एक्टरनी के चित्र देखोगे तो भावनाएं आपकी दूषित बनेंगी, वासना उभरेगी। इसलिए सत साहित्य आप पढ़िए, ब्रह्मचर्य की महिमा वाला साहित्य पढ़िए। वीर एक बहुत बड़ी ताकत होती है जो आपके चेहरे पर तेज लाती है, शरीर में कांति, हिम्मत, साहस को बढ़ाती है। गरिष्ठ भोजन से आपको बचना चाहिए और जिह्वा का लोलपी जो होगा, जो रसना इंद्री का शिकार होगा, जो ज्यादा चटपटे तामसिक भोजन करेगा, ज्यादा फास्ट फूड भोजन करेगा, तामसिक भोजन करने वाले, राजस्य भोजन करने वाले, उनकी इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, वे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम इन व्यर्थ की चीजों से बचें। बंधुओं, जीवन को चूसने वाली दो चीज हैं, एक तो अब्रह्मचर्य और दूसरा जीव की लोलुपता। ये दो चीजें जिसके जीवन में दो वृत्तियां रहेंगी, रसना इंद्री पर जिसका कंट्रोल नहीं है, खान पीन पे कंट्रोल नहीं है, ऐसे लोग ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हैं। वे कामुकता वासना से अपने आप की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। इन दोनों की उच्छृंखलता जीवन को निचोड़ डालती। आप देख रहे हैं आज का खान पीन, आज का रहन सहन, ये सब किस तरह से पतनकार बन रहा है। एक वृत्ति तो ऐसी है जिसमें वासना जागती ही नहीं है और एक वृत्ति ऐसी है जिसमें वासना जागती तो है पर सताती नहीं है, और एक ऐसी वृत्ति है जिसमें वासना जागती भी है और सताती भी है। तो सबसे पहली जो सुक्ति है, पहला जो है कि जीवन में वासना जागे ही नहीं, यह है साधना के बल पर हो सकता है। आसन है, प्राणायाम है, कई ऐसे आसन हैं जो ब्रह्मचर्य की साधना में साधक बनते हैं। शील धर्म की बड़ी महिमा हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में गाई गई है। आपको ज्ञात होगा सीता जी शीलवती नारी थी। पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना जहां मुनराज करते हैं गस्त जीवन में, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, और शादी होने के बाद पत्नी पातिव्य धर्म का पालन करती है, शील धर्म का पालन करती है, और पुरुष स्वदारा संतोष व्रत का पालन करता है। उस शादी के बाद जो शील धर्म का, पातिव्य धर्म का नारियां पालन करती हैं, आंशिक ब्रह्मचर्य कहलाता है। आपने कोटेशन पढ़ा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। भैया, किसी
नारी को आप गलत दृष्टि देखते हैं और तुम्हारी बहन को कोई गलत दृष्टि देखेगा तो तुम्हारी क्या स्थिति बनेगी। शादी होने के बाद अपनी विवाहित पत्नी के अलावा सबको, बड़ी उम्र वालों को माँ के सदृश, छोटी उम्र वालों को बहन के सदृश और बहुत छोटी उम्र वालों को पुत्री के सदृश समझें। ये तो पुरुष के विचार। और महिलाएं शादी के बाद अपने पति के अलावा शेष को, पुरुषों को पिता के सदृश, समान उम्र वालों को भाई के सदृश और छोटी उम्र वालों को पुत्र के सदृश समझें। तो यह जीवन हमें मिला है। इस जीवन में शील धर्म का पालन करें, सदाचारी बने। सीता जी से आप सब परिचित हैं। और जब सीता जी रावण के चंगुल में फंस गईं, वह वासना का शिकार रावण सीता जी को गलत दृष्टि से देखा। और जब सीता जी लंका से भी आ गईं, बद अच्छा बदनामी बुरी। और क्या हुआ, सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। और जिस समय सीता जी अग्नि कुंड की ओर बढ़ रही थी, एक ही बात कही, अगर मैंने पर पुरुष का ध्यान किया हो तो अग्नि आज दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और जैसे ही अग्नि कुंड में सीता जी कूदती है, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, सीता प्रति कमल रचाया था। अब मेरी बार क्यों देर करो, महावीर प्रभु, महावीर प्रभु। सीता जी के पातिव्रतशील धर्म ने अग्नि को भी नीर बना दिया। यह है शील धर्म की महिमा। द्रौपदी के भरी सभा में चीर खींचा गया। द्रौपदी एक सदाचारी नारी थी, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी थी। और परिणाम यह निकला कि उस द्रौपदी की साड़ी किस तरह से बढ़ती चली गई। नाक का हार सोमा सती के जीवन में हुआ। यह शील धर्म का, सदाचार का प्रभाव है। और शूली का सिंहासन, सेठ सुदर्शन की कहानी आप सबने सुनी होगी। तो शील धर्म का, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे वे धन्य हैं। और जो नहीं कर पाते हैं वे आंशिक रूप से, सबसे बड़ा जीवन में श्रृंगार है तो वह है ब्रह्मचर्य। और सबसे बड़ा अगर जीवन में अंगारा है तो वह है कुशील सेवन। तो भैया आज स्वच्छंद प्रवृत्तियां हो रही हैं। सुकरात की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वह सुकरात, और जिस सुकरात ने दार्शनिक क्षेत्र में अपना गौरव बनाया, एक बार उनसे पूछा था, पूरे जीवन काल में कितनी बार स्त्री से वास करना चाहिए? तो उसने कहा पूरे जीवन में एक बार। और ऐसा भी न बने तो क्या करें, वर्ष में एक बार। और ऐसा भी नहीं बने तो महीने में एक बार। और ऐसा भी नहीं बने तो कफन को सराहने रख करके स्वच्छंद जीवन और अपने जीवन से हाथ धोइए। तो आज इस अश्लीलता, कामुकता के परिवेश में हर युवा युवती का दायित्व बनता है अपने शरीर पे कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल। भद्दे कपड़े न पहने, अपनी मान मर्यादाओं के अंदर लड़कियां रहें, लड़के रहें, युवा रहें, युवती रहें। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा प्रतापशाली, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जिन्होंने ब्रह्मचर्य की साधना की। और कितनों की मैं आपसे बात करूं, सेठ सुदर्शन जो ब्रह्मचर्य की साधना, स्वदारा संतों की पालन किया, उसके फलस्वरूप उनका जीवनोहन बनाया। तो भैया यह है आज बास पूज्य भगवान का मोक्ष कल्याण के आप सब कुछ जाते हैं। अनंत चौदस सबसे बड़ा परम माना जाता है। आचार्य शांत सागर छाणी महाराज उत्तर भारत में सबसे पहले उन्होंने मुनि दीक्षा लेकर के सागबाड़ा में आज 14 के दिन उन्होंने मुनि दीक्षा ली। और सबसे पहले उत्तर भारत में बिहार हुआ तो आचार्य शांत सागर छाणी महाराज का, और दूसरे आचार्य शांत सागर दक्षिण वाले महाराज वे सन 27 में इधर आए थे। तो निश्चित हम अपने जीवन में इस पर्व का आनंद लेते हुए और अपने जीवन में